काम करना चाहिए कि आप सिलेबस को ना केवल देखिए बल्कि उसको तोड़ डालिए। जब आप सिलेबस को तोड़ देंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन को जो है मैच करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप सिलेबस के इतर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों आज हमारे साथ यूपीपीएससी 2021 में आरओ के पद पर समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित हमारे साथ सर हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा, कौन कौन से उन्होंने बुक लिस्ट फॉलो किया और कितने लंबे समय से उन्होंने संघर्ष किया था जो आज इतने अच्छे पद पर उनका चयन हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मोटिवेशन के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम प्रवेश तिवारी है। सचिवालय समीक्षा अधिकारी पद पर अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया उसमें हमारा चयन हुआ है। तो आज हम आनंद मोटिवेशन के माध्यम से अपनी जो सफलता की एक यात्रा है उसके जो अनुभव रहे हैं खट्टे मीठे उनको शेयर करना चाहेंगे और चाहेंगे कि अपना जो भी अनुभव है वो अपने प्रतियोगी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करके उनकी यात्रा में थोड़ा सा मदद जो भी हो सकती है वो करें। जी सर, जब आपने लिस्ट में अपना नाम देखा तो किस तरीके से आपका रिएक्शन रहा सर? हाँ, ये तो बड़ा उसको तो आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कुछ देर के लिए तो जैसे लगता है कि सब थम सा गया है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जो है धड़कनें नॉर्मल हो जाती हैं। तो बड़ा इंतज़ार रहा, बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, बड़ी लंबी यात्रा रही और काफ़ी दिनों के बाद जो है ये सफलता आई है झोली में। तो ठीक था, बढ़िया था, रिएक्शन सही था हमारा अपने लिए, बढ़िया लगा। जी सर, आपने कई बार यूपीपीसीएस का मेंस और इंटरव्यू तक आप पहुँचे हैं और सीडीएस भी आपने दिया था, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम आपने दिया था। सर कई बार आप जब लगातार एग्ज़ाम दे रहे थे और एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा था तो सर देखा जाता है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना ही छोड़ दूँ। तो सर जब वो परिस्थितियाँ आपके सामने आती थी तो किस तरीके से आप अपने आप को बाहर लाते थे? ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा हम डिटेल में जो है प्रकाश डालना चाहेंगे कि होता क्या है ना। देखिए, कोई भी चीज़ की तैयारी या कोई भी चीज़ आदमी करता है, कहीं पे भी करता है, इवन किसान भी खेती कर रहा है तो उम्मीद के साथ आदमी करता है कि नहीं इस बार फसल अच्छी होगी। तो दुर्घटना भी हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए कि फसल बर्बाद हो जाए। तो हमें सकारात्मक रहना है। अच्छा बुरा होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है। आप काम करते रहिए, लगे रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी से करिए। अगर आप ईमानदार रहेंगे, हो सकता है कि बाधा आए, आप सफल हों असफल हों, लेकिन एक दिन वो परिणाम आपको मिल जाएगा जिसके लिए आप लगे हुए हैं। इतना हमें भरोसा था और अभी भी भरोसा है। जैसे अभी की समीक्षा अधिकारी में हुए हैं, अच्छी बात है, बड़ी खुशी भी है इसकी। लेकिन अभी जो यात्रा है वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसके पहले भी जैसा कि सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि 2013 में जब हम आए हैं लौट के, इसके पहले हम बैंक में काम कर रहे थे MBA करने के बाद। तो वहाँ से जब आए हैं तो फिर यहाँ पे जब हमने देना शुरू किया तो ईश्वर की कृपा थी कि चूँकि हम यहीं के एक तरीके से पढ़े थे तो एक माहौल से गए थे, तो वो चीज़ें थी हमारे अंदर। और 2013 से निरंतर, चाहे वो लोअर का था, चाहे PCS अपर का था, चाहे RO का था, ये निरंतर हमने मेंस लिखा है। 2013 से इवन सिंगल गैप नहीं है। इस बार गैप हुआ है 2022 में। तो काफ़ी लंबा एक वो चला हमारा एक तरीके से तैयारी का। तो अब उसमें बहुत बार कई बार सफलता हाथ से जैसे लगता है कि फिसल गई, कभी कभी लगता है कि जो है मिल जाना चाहिए था, बहुत से ऐसे विचार आते हैं। तो हमेशा ये मान के चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं गलती रह गई है तो हमारे हाथ में गलतियों को सुधारना है, अपनी कमियों को ढूंढना है। तो इसी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप कभी फ्रस्ट्रेट मत होइए। फ्रस्ट्रेट होने से कुछ होने वाला नहीं है कि आप हार के बैठ गए। हार के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। जो आप करना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, जब तक आपके पास मौका है लगे रहिए, होगा। बाकी साइड में आप कुछ ना कुछ करते रहिए अपने जीविका के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, जो आपको करना करिए, मस्त रहिए, जीवन है, एंजॉय करिए, पॉजिटिव रहिए। सर आपको अपनी तैयारी में परिवार वालों का, फ्रेंड सर्कल का कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट मिला? हाँ, हमारे जो है बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, बहुत से जो है परिवार के लोग भी बड़े अच्छे पदों पे हैं और उनकी भी प्रेरणा रही और उनका भी जो है आशीर्वाद रहा, सभी का रहा, गांव से लेके घर तक लेके सभी का आशीर्वाद रहा। सभी लोगों ने जो है बड़ा जो है सहयोग किया। सर आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। एजुकेशनल में जैसे हम इंटर पास आउट हैं GIC सुल्तानपुर से और फिर उसके बाद हम स्नातक हैं यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से।
और फिर हमने MBA किया और MA भी हम कई विषयों में हैं, और साथ में हमने पत्रकारिता में डिप्लोमा कर रखा है, और रूरल डेवलपमेंट में भी हम हैं, डिप्लोमा है। तो काफ़ी और भी उपलब्धियां हैं, और फिर उसके साथ जो है बैंकिंग में काम करने का भी अनुभव रहा है, और काफ़ी इंटरव्यू इसके पहले दिए। CPF था, और उसके बाद जो है CDS के बहुत से कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, कई बार आउट हुए हैं वहाँ से। तो इस तरीके से बहुत सी उपलब्धियाँ रही। PCS में भी इंटरव्यू तक मतलब यात्रा चल रही है हमारी। तो एक काफ़ी मिला जुला अनुभव रहा अभी तक। फ़िलहाल सफलता तो अभी मिली है, तो यही इतनी यात्रा है जी। सर, आपने जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ में तैयारी किया था या अलग अलग? तो आपको पहला काम, तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि आप सिलेबस को ना केवल देखिए बल्कि उसको तोड़ डालिए। जब आप सिलेबस को तोड़ देंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन को जो है मैच करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि आप सिलेबस के इतर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको चलना कहाँ है, उस रास्ते को भली भांति जान लीजिए, वो सिलेबस है। फिर उस सिलेबस में कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर मार्क जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका गाइडेंस कर देते हैं जी। सर, आपने GS के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो किया था? GS में जैसे हम ये कर सकते हैं कि NCERT को तो बेस बना सकते हैं हम, NCERT बेस है। उसके बाद पॉलिटी के लिए जो है लक्ष्मीकांत है, और भूगोल के लिए खुल्लर की किताब आती हैं, और आपकी इकोनॉमी में रमेश सिंह की है। बाकी सामान्य विज्ञान में आप जैसे NCERT की किताब पढ़ते हैं तो बहुत है। साइंस टेक्नोलॉजी की एक अग्रहरी की आती है, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बात यह है, जो भी आप पढ़िए, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, वो ये होनी चाहिए कि वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर उसका क्या प्रभाव है, वो स्टैटिक और डायनेमिक वे में कितनी हमारे आपके जीवन में महत्व रखती हैं। अगर इन पक्षों के साथ आप जो है एक जो है अप्रोच से पढ़ाई करेंगे, तो आपका पूरा का पूरा सब सही दिशा में जाएगा और आपको हेल्पफुल होगा वो जी। सर, आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया? करंट के लिए आप नियमित, पहली बात तो कोई एक ऐसा पेपर फॉलो करिए जिसकी भाषा संयत हो, अच्छी हो, शुद्ध हो। क्योंकि देखिए, पेपर का एक पक्ष नहीं होता कि आप खाली करंट पढ़ते हैं। पेपर में ये होता है कि आप जब पेपर पढ़ते हैं तो पेपर से ही आपकी शब्दावली का इम्प्रूवमेंट होता है। आप शब्दों को पकड़ते हैं, अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं, वहाँ पे तमाम मुद्दों से परिचित होते हैं, तमाम चीज़ें ऐसी आपकी समझ में आती हैं जिनके बारे में आपकी धारणा हो सकता है कुछ और हो। लेकिन जब आप वहाँ पे अलग अलग संपादकीय में जैसे, या उनके जो संपादकीय या घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, तो वहाँ से आपकी वो एक अंतर्दृष्टि मिलती है। तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है, चाहे वो GS आप करते हैं अपर में, या आप करते हैं जैसे निबंध लिखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो वहाँ से आप हर सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल सकते हैं। और जब पेपर पढ़िए तो पेपर में टाइम दीजिए। पेपर का मतलब ऐसे नहीं होता कि आपने उठाया और देख लिया बस हो गया, पेपर में तो कुछ है ही नहीं है। पेपर में बहुत कुछ है, सब कुछ है। अगर हम कहें कि आपकी सफलता का पूरा रास्ता जो है वो सब पेपर से ही जाता है, तो आप जैसे हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये कहेंगे कि वो जनसत्ता का पेपर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जनसत्ता एक ऐसा पेपर है जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें देता है। तो पेपर अवश्य पढ़िए करंट के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, एक नियमित मैगजीन लीजिए। वो नियमित मैगजीन वन लाइनर वाली नहीं होनी चाहिए। खासकर UPPSC या PSC या जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसी मैगजीन हो जिसमें डिटेल कवरेज हो। जब डिटेल्ड कवरेज आपके पास होगा, तो आप घर पे जैसे खाली समय में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पढ़ते हैं, तो एक बेहतर आपका फाउंडेशन बनता है, समझदारी आती है, चीज़ों का जो तारतम्य है वो समझ में आता है। तो एक अच्छी मैगजीन जैसे क्रॉनिकल है, दृष्टि है, और भी बहुत सी मैगजीन आती हैं, विजन की आती है, तो इनमें से कोई भी एक लीजिए और उसी का अध्ययन करिए। अगली चीज़ क्या है कि जैसे 3, 4, 5, 6 वेबसाइट्स हैं, आपको अच्छा नंबर भी दिलवाएंगे, वो आपको सेलेक्ट करवा देंगे, क्योंकि सिलेक्शन और गैर सिलेक्शन के बीच में वो कुछ नंबर या कुछ % का अंतर होता है। तो जैसे आप BBC हिंदी है, DW हिंदी है, ORF हिंदी है, डाउन टू अर्थ है ना। तो ऐसी बहुत से साइटें हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो आपका प्री और मेंस का दोनों का मैटर जो है वहाँ पे बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही शुद्ध हिंदी में और बहुत ही प्रामाणिक स्रोत हैं। तो वहाँ पे आप जाइए, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको समझदारी भी आएगा, जो आपका प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों कवर करेगा, आप बेहतर करेंगे। सर, आपने इससे के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया? इससे के लिए आप अपनी पसंद के अनुसार जो है टॉपिक को चूज़ कर लिए। तो 3 निबंध आते हैं, तो निबंध का बड़ा अच्छा रोल है, और निबंध में मुझे जो है बराबर 80+ नंबर मिले हैं, मतलब 85,
87, 84 ये ऐसे ही नंबर मिले हैं। और अपर में भी 110, 105 मतलब 90 प्लस ही मिले हैं, मतलब ठीक ठाक निबंध आते हैं। और उसमें मैंने कभी जो है निबंध के लिए विशेष तैयारी नहीं की, बस केवल ये होता है कि अपने इंटरेस्ट के अनुसार हमने जो है अपना डिसाइड कर रखा है कि निबंध आएगा तो इस पे लिखना है। उससे रिलेटेड करंट की सभी चीज़ों को संग्रहित करना या दिमाग में बैठा लेना या उसको समझ कर उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हुए आप निबंध को एक संतुलित वे में लेके चलेंगे तो आपका बहुत ही बेहतर आएगा, नंबर अच्छा आएगा। और निबंध लिखने में जो लगता है कि समय हमारा कम पड़ जाएगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है। निबंध अगर आपका तैयार है तो आपके 10, 15, 20 मिनट बच जाते हैं, ना कि कम पड़ता है समय। तो निबंध के लिए आप जो है करंट की चीज़ों से अपडेट रहिए और अपनी पसंद की चीज़ों पे निबंध लिखें तो बहुत अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें। जी सर, कंप्यूटर के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया? जब भी आप कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में जो चीज़ें लिखनी हैं वो इतनी शुद्ध और सारगर्भित होनी चाहिए कि अनावश्यक की बातें ना लिख के जो उसके टेक्निकल पक्ष हैं, जो उसका जो मतलब जेस्ट है एक तरीके से, अगर जैसे कोई भी शब्द आया है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या ऐप्स क्या हैं, तो आप एकदम सटीक भाषा में लिखने में महारत हासिल करिए। उसकी टेक्निकलिटी को समझते हुए बहुत ही सारगर्भित तरीके से आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। और अगर डायग्राम वगैरह आप बना सकते हैं तो थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, या दैनिक यूज में अगर वो यूज में है, जैसे ऐप्स तमाम हैं तो ऐप्स के बारे में आप लिख दीजिए, थोड़ा सा ऐप्स का कोई उदाहरण दे दीजिए। तमाम ऐप गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट हैं, तो वो जैसे उमंग ऐप चल रहा है तो आप एग्जाम्पल दे देंगे तो शायद सामने वाले पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये इस तरीके की आप रणनीति अपना सकते हैं कंप्यूटर के लिए। जी, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और सर की स्ट्रेटजी को, सर के स्ट्रगल को जान करके, क्योंकि डिटेल में स्ट्रेटजी इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।